हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बुधवार को कई जिलों में हुई भारी बारिश। आज भी तेज हवा के साथ भारी बारिश, वज्रपात की आशंका। जाने अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। सावन का महीना अंतिम पड़ाव पर है। 12 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ सावन की विदाई हो जाएगी। पूरे सावन माह बादल लिखा छुपी खेलते रहे, लेकिन 10 अगस्त से सावन के बादल ने एक उम्मीद जगाई है। रांची समेत आसपास के कई जिलों में बुधवार को दिन भर हल्के से मध्यम तो कई जिलों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक आज 11 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। कल सुबह से ही रांची समेत आसपास के जिलों में झमाझम बारिश होती रही। इसका जनजीवन पर भी असर पड़ा है। इस बीच किसानों की उम्मीद जगी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग मसलन खूंटी, रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और रामगढ़ में भारी बारिश के आसार है। हालांकि अन्य जिलों में भी बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के चलने और वज्रपात की भी आशंका है। हालांकि जो है 12 अगस्त को ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं, लेकिन 13 अगस्त और 14 अगस्त को मध्य, दक्षिणी और पश्चिमी झारखंड में भारी बारिश का अनुमान है। शेष अन्य भागों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में निम्न दबाव के कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। भव्य स्वागत। कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की 3 महिला खिलाड़ी पहुंची रांची। कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 3 महिला खिलाड़ी शामिल थी। बुधवार को तीनों खिलाड़ी के रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। मौके पर तीनों खिलाड़ी संगीता कुमारी, निक्की प्रधान और सलीमा टिट्टे ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अगला लक्ष्य उनका देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना होगा। इस अवसर पर झारखंड हॉकी संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अगले जो ओलंपिक में ये खिलाड़ियां स्वर्ण लाकर देश का नाम रोशन करेगी। जनजातीय महोत्सव CWG 2022 में मेडल जीतने वाली झारखंड की बेटियां सम्मानित। राजधानी के मोराबादी में 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह के दौरान कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही झारखंड की खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर सभी खिलाड़ी काफी खुश हुई। कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ी थी। ये खिलाड़ी हैं निक्की प्रधान, सलीमा टिट्टे और संगीता कुमारी। जनजातीय महोत्सव के समापन समारोह के दौरान इन खिलाड़ियों को समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बाघेल के हाथों सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इन्हें प्रतीक चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने कहा हैप्पी बर्थडे। तिरकी राज सांसद मांझी लिया शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन का आशीर्वाद। CM हेमंत सोरेन ने मनाया अपना 47वां जन्मदिन। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अपने 47वें जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा लाए 47 पाउंड के केक काटकर जन्मदिन मनाया। इससे पहले सोरेन ने अपनी माता रूपी सोरेन और पिता एवं झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन का आशीर्वाद लिया। सुबह से ही झामो कार्यकर्ता CM के कांके रोड स्थित आवास पर इकट्ठा हो रहे थे। वहीं उन्होंने केक मंगाया और सोरेन से कटवाकर उन्हें खिलाया। इस मौके पर झामो की महिला मोर्चा सदस्यों के साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मांदर की जो है ताल पर थिरकी और CM सोरेन को बधाई दी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य, राज्य के लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता सहित कई नेताओं ने हेमंत सोरेन को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने CM हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के सर्वांगीण विकास की उम्मीद जताई। बता दें कि सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को झारखंड के रामगढ़ जिले में हुआ था। बाइक से सीधी टक्कर में 2 युवकों की मौत। पलामू के जपला इलाके की घटना। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पलामू जिले के होशंगाबाद में 2 बाइक की जोरदार टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना बुधवार देर शाम को जपला देवरी मुख्य पथ के हरवे लाइन मोड़ के पास की है। बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान देवरी कला गांव निवासी सूरज कुमार एवं बिहारी लाल बिहार के रूप में हुई है। घटना देर शाम लगभग 8 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल होशंगाबाद भेज दिया है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
झारखंड जनजातीय महोत्सव के मंच से सीएम भूपेश बघेल की केंद्र को चेतावनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रांची में आयोजित जनजातीय महोत्सव के मंच से केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। कहा है कि हमें कमजोर समझने की गलती न करे। कुछ दिन पहले सुना कि झारखंड में तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी, बाउंसर फेंका जा रहा था, लेकिन ऐसा शॉट लगा कि बिहार में उनकी सरकार चली गई। ईडी अब तक झारखंड और छत्तीसगढ़ आती थी, अब बिहार भी जाएगी। चलो कुछ तो बंटवारा हुआ। बघेल ने कहा है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में जंगलों की भरमार है। इन दो राज्यों से हम पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। देश को ऊर्जा देने वाले भी हम दो ही राज्य हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति बंद हो जाए तो स्थिति क्या होगी। विपरीत परिस्थितियों में भी हमने कोयले की आपूर्ति नहीं रोकी, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो केंद्र हमारी मदद नहीं कर पाती है। गिरिडीह में भाजपा की तिरंगा यात्रा, बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा देवी भी शामिल। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी दौरान हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी बीच गिरिडीह भाजपा की ओर से बुधवार को तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। गिरिडीह में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अगुवाई में यह यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा देवी द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। ज्यादातर कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लिए बाइक पर सवार थे। वही भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी कार में थे। वे भी हाथ में तिरंगा लिए नजर आए। कोल्ड ड्रिंक से लदा ट्रक पलटा, लूटने के लिए मची होड़, मिनटों में सब गायब। झारखंड के जामताड़ा में कोल्ड ड्रिंक और वाटर बोतल से लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद उसे लूटने के लिए लोगों के बीच होड़ सी मच गई। घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर की है। धर्मपुर में बुधवार दोपहर पानी और कोल्ड ड्रिंक से लदे ट्रक के पलटने के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। यह ट्रक गोविंदपुर साहिबगंज सड़क पर नारायणपुर की तरफ से जामताड़ा की ओर जा रहा था। तेज घुमावदार जगह पर ज्यादा स्पीड होने की वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटने के बाद ट्रक पर लदा पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें सड़क पर बिखर गई। ट्रक पलटते ही मौके पर मौजूद आसपास के लोग और राहगीर मौके का फायदा उठाते हुए बोतल उठाकर चलते बने। लगभग आधे घंटे में कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें वहां से साफ हो गई। हालांकि इस दुर्घटना से चालक को हल्की फुल्की चोट आई है, लेकिन ट्रक पर लदे माल का सफाया हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक सब कुछ गायब हो चुका था। नारायणपुर पुलिस के सहयोग से चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल जामताड़ा भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। झारखंड कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल को किया सम्मानित। झारखंड जनजातीय महोत्सव में शामिल होने रांची पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को झारखंड कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय में सम्मानित किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सीएम श्री बघेल ने कहा है कि राज्य में पहली बार जनजातीय महोत्सव आयोजन होना राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर चल रहे गौरव यात्रा पर कहा है कि यह यात्रा देश की गौरव गाथा की यात्रा है। इस यात्रा के जरिए युवाओं को देश की गौरव गाथा से अवगत कराया जा रहा है। झारखंड कांग्रेस को अपनों से खतरा, शिल्पी नेहातिर की बनना चाह रही है मंत्री। रामेश्वर उरांव ने खोली पोल। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी के भारी कैश के साथ पकड़े जाने के बाद पार्टी के अंदर जारी खींचातान और भ्रम के लिए कुछ विधायकों की महत्वाकांक्षा को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि घर का भेदी लंका ढाई का जिक्र करते हुए कहा है कि यहाँ कांग्रेस को बाहर से ज्यादा अंदर से खतरा है। अंदर के लोग ही फैला रहे हैं कि मंत्रियों को बदला जाएगा। पहली बार विधायक बनने वाले भी मंत्री बनना चाहते हैं। इस महत्वाकांक्षा की कोई दवाई नहीं है। रामेश्वर उरांव ने बुधवार को पलामू सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे के 3 मंत्रियों रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख के बदले जाने की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। कहा कि पार्टी के अंदर के कुछ लोग के पास कोई काम धाम नहीं है, वो भ्रम फैलाते रहते हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल में बदलाव होने नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो विधायक कैश के साथ पकड़े गए हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस जांच हो रही है। जांच में दोषी मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी। नक्सलियों के गढ़ में भाजपा विधायकों ने निकाली तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। हर घर तिरंगा अभियान के तहत नक्सलियों के गढ़ में भी तिरंगा लहराया जा रहा है। इसी कड़ी में पलामू के अति नक्सल प्रभावित इलाके पांकी, मनातू और लेसलीगंज में भाजपा विधायक डॉक्टर शशि भूषण महता की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई।
झारखंड जनजातीय महोत्सव में पलाश और आदिवासी ज्वेलरी की रही धूम। सीएम ने ग्रामीण महिलाओं को किया प्रोत्साहित। झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का बुधवार को समापन हो गया। इस महोत्सव में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा पलाश एवं आदिवासी ज्वेलरी धूम रही। साथ ही आजीविका दीदी कैफे के जरिए महोत्सव में आए लोगों को पारंपरिक आदिवासी भोजन भी उपलब्ध कराए गए। इस महोत्सव में ग्रामीण महिलाओं के हुनर को सीएम हेमंत सोरेन ने सराहा, वही सखी मंडल की दीदियों को प्रोत्साहित भी किया। गुमला में ओनर किलिंग का मामला। पिता ने बेटी की हत्या कर शव को जंगल में दफनाया, आरोपी पिता गिरफ्तार। गुमला में ओनर किलिंग का एक मामला सामने आया है। सिसे प्रखंड में प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलने पर पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद शव को जंगल में दफना दिया। पुलिस को जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को जंगल से बरामद किया। वही आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सिसे प्रखंड की पुसो थाना क्षेत्र के आरको गांव की है, जहां मंगरा उरांव ने प्रेम प्रसंग से तंग आकर अपनी 18 वर्षीय पुत्री की हत्या करीब 1 सप्ताह पूर्व करके शव को आरको जंगल में दफना दिया था। गुप्त सूचना के आधार पर पुसो थाना की पुलिस ने शव को आरको जंगल से बुधवार को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। वही मृतक के पिता मंगरा उरांव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। याचिका के बदले 50 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार वकील पर कसा शिकंजा। ईडी जांच की तैयारी। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के विरुद्ध कोलकाता के हैर स्ट्रीट थाने में दर्ज प्राथमिकी को टेक ओवर करते हुए ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अनुसंधान कर सकता है। ईडी के विश्वस्त सूत्रों से इस मामले में संकेत मिला है कि बहुत जल्द उस केस को ईडी भी अपने स्तर से देखेगा। पूरा मामला अधिवक्ता राजीव कुमार पर जनहित याचिका को मैनेज करने के नाम पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप से जुड़ा है, जिसमें कोलकाता के साल्ट लेक निवासी एक व्यवसायी अमित अग्रवाल ने हेयर स्ट्रीट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपए रंगे हाथ रिश्वत के रूप में लेते हुए 31 जुलाई को गिरफ्तार करने का दावा किया गया था। यातायात नियम तोड़ने पर खैर नहीं। 20 जिलों में डीएसपी तैनात, डीआईजी करेंगे निगरानी। झारखंड के 4 जिले रांची, धनबाद, जमशेदपुर व बोकारो की तरह ही अन्य सभी 20 जिलों में एक डीएसपी को सड़क सुरक्षा एवं यातायात संबंधित मामलों के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया जा रहा है। कुछ जिलों में डीएसपी मुख्यालय तो कहीं कहीं डीएसपी सीसीआर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव जिला मुख्यालय ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को भेजा है। राज्य स्तर पर नोडल अफसर की जिम्मेदारी जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट के डीआईजी को दी गई है, जो एडीजी अभियान के माध्यम से डीजीपी को अपनी रिपोर्ट देंगे। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी गुमला की मंजू उरांव हुई सम्मानित। प्रशासन ने 1 लाख का केसीसी लोन किया स्वीकृत। गुमला जिला अंतर्गत सिसे प्रखंड के शिवनाथपुर डाहूटोली गांव में खेतों में ट्रैक्टर से हल चलाकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करने एवं परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाली आदिवासी महिला किसान मंजू उरांव को केंद्रीय राजीव पहड़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से सम्मानित किया गया है। इस दौरान मंजू को अंगवस्त्र एवं मोमेंटम दिया गया है। दूसरी ओर जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देश पर बैंक ऑफ इंडिया सिसई शाखा से मंजू को 1 लाख रुपए का केसीसी लोन बुधवार को स्वीकृत किया गया। झारखंड की राजनीति पर बोले जगन्नाथ महतो। हेमंत सरकार पूरी तरह से स्थिर, मंत्रिमंडल विस्तार से किया इनकार। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर बुधवार को सूबे के शिक्षा एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने विराम लगाया है। बोकारो के बेरमो में मीडिया से बातचीत में कहा है कि झारखंड में हेमंत सरकार पूरी तरह से स्थिर है। सरकार गिरने या गिराने की फिलहाल अब कोई स्थिति नहीं रह गई है। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है। सरकार गिराने के मामले में आगे पीछे करने वालों चुनाव में जनता ऐसे लोगों को पर्दाफाश कर देगी। गूगल सर्च से निकाला रांची एयरपोर्ट का नंबर और दे डाली उड़ाने की धमकी। मदद करने वाले दोस्त भी गिरफ्तार। बिहार के नालंदा के रहने वाले 3 युवकों ने रांची पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। रांची एयरपोर्ट को 1 नहीं 5 बार उड़ाने की धमकी देकर तीनों ने सनसनी फैला दी थी। आखिरकार रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने तीनों को धर दबोचा। गिरफ्तार तीनों युवकों को बुधवार को रांची लाकर जेल भेज दिए गए। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी और 20 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने तीनों बदमाशों को बिहार के नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में पावापुरी ओपी क्षेत्र के इसवा गांव के रहने वाले निर्माण कुमार, सिलाव थाना क्षेत्र के नानंद गांव के रहने वाले पप्पू उर्फ पुरी और कालू गांव के रहने वाले राधे कुमार शामिल हैं।
लातेहार पुलिस ने नशे के सौदागर को किया गिरफ्तार। 98 किलो डोडा बरामद। एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 98 किलोग्राम डोडा को छापेमारी कर बरामद किया है। वहीं इस नशीले पदार्थ के एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लातेहार एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर भारी मात्रा में डोडा के साथ एक वाहन से चंदवा थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। इस सूचना पर एसपी के निर्देश पर पुलिस इंस्पेक्टर मदन कुमार शर्मा की अगुवाई में चंदवा के देवनद के समीप बुधवार को वाहन चेकिंग अभियान चला गया। चेकिंग अभियान के दौरान वहां से एक छोटा मालवाहक वाहन गुजर रहा था। पुलिस ने जब उसकी जांच की तो वाहन के डाले में बोरे में बंद डोडा बरामद किया। छापेमारी के बाद पुलिस ने वाहन पर सवार तस्कर यशवंत को भी गिरफ्तार कर लिया। यशवंत तस्कर फतेहगढ़ पंजाब का रहने वाला है, जिसे आगे की कार्रवाई के बाद मंडल कारा लातेहार भेज दिया गया। झारखंड में विधायक प्रतिनिधि के बॉडीगार्ड को अपने ही राइफल से लगी गोली, इलाज के दौरान मौत। झारखंड के पलामू जिले के विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के प्रतिनिधि इद्रिस हवारी के प्राइवेट बॉडीगार्ड खादिम रासुल को बुधवार देर शाम 7:30 बजे गोली लग गई। गोली सिर में लगी है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मैत्री राय मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इद्रिस हवारी अपनी गाड़ी से विश्रामपुर बस स्टैंड पहुंचे। यहां वे गाड़ी से उतरकर कई लोगों से बात करने लगे। इसी बीच गाड़ी से गोली चलने की आवाज आई। उन्होंने देखा तो उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड खादिम रासुल घायल पड़े हैं। आनन फानन में उन्हें विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। खादिम रासुल के हाथ को छेड़ते हुए गोली हाथ में लगी है। वह विश्रामपुर दर्जी मोहल्ला निवासी गुलाम रासुल सौदागर का बेटा है। वह इद्रिस का लाइसेंसी राइफल लेकर बतौर प्राइवेट बॉडीगार्ड साथ में चलता था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होमगार्ड बहाली जल्द, यह है आवेदन की अंतिम तारीख। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है। जिला प्रशासन ने खूंटी के सभी छाप खंडों से लगभग 500 रिक्त पदों के लिए होमगार्ड बहाली करने की तैयारी की है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 सितंबर रखी गई है। मुख्यालय डीएसपी जयदीप लकड़ा, मजिस्ट्रेट अनुराधा कुमारी इन दिनों होमगार्ड बहाली को लेकर तैयारी में जुटे हैं। मुख्यालय डीएसपी जयदीप लकड़ा ने बताया है कि जिले के मुरहू, अड़की, कर्रा, खूंटी, तोरपा और रनिया प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के लिए महिला होमगार्ड के 223 पद रिक्त हैं तथा पुरुष होमगार्ड के लिए भी 223 पद रिक्त हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 45 तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कराई जानी है। वारंटी को छुड़ा ले जाने के मामले में विधायक ढुल्लू की अपील पर फैसला 24 को। वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले जाने के मामले में बुधवार को धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो की ओर से दायर अपील पर अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने बहस पूरी की। अदालत ने इस मामले में फैसले के लिए 24 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है। एसडीएम की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो समेत कांड के नामजद 5 आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले जाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में 1.5 वर्ष की साधारण कारावास व 9,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं बसंत शर्मा को बरी कर दिया था। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।